अगला क्वेश्चन है, निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्षण दिए गए कथन का तर्कपूर्ण अनुसरण करता है। पहला कथन है, जब तक प्रबंधन और कर्मचारी दोनों मिलकर काम नहीं करते कंपनी मुनाफा नहीं कमा सकती। कथन है। निष्कर्षण क्या कहता है, कर्मचारियों को प्रबंधन के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। बात सही है। दूसरा क्या कह रहा है, प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए। दोनों बात सही है, तभी जाके कंपनी क्या करेगा, मुनाफा कमा सकता है। 1, 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्न में एक नहीं थे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नहीं थे, तो इसका आंसर क्या होगा, उस्मान अली खां। अबुल फजल भी थे, फ़कीर अजीज दीन थे और राजा टोडरमल भी थे, लेकिन कौन नहीं थे, उस्मान अली खां। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में प्रत्येक का सिर्फ एक बार उपयोग करके दिए गए 3 समूह को विभाजित किया गया है, तो ये 3 समूह निम्नलिखित में कौन है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से चुने, ऑप्शन देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा। जैसे मान लेते हैं इसमें 3 सही है, तो 1, 3, 9, 1, 3, 9 का बनावट देखेंगे तो सेम प्रकार का है, ठीक है। उसी तरह 3, 5, 7, 3, 5, 7 को भी देखेंगे तो एक प्रकार का ही बनावट है, और बाकी जो बचा वो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है। कह रहा है कि 5 लोग पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति के मध्य में कौन है, मध्य में कौन है, ठीक है। यहाँ पे कथन दिया गया, टी के बाईं ओर क्यू है, टी के बाईं ओर कौन है, क्यू है, ठीक। पी और टी के मध्य में एस है, पी और टी के मध्य में कौन है, एस। ये दोनों से हमें 4 ही आदमी का जानकारी मिलता है, जबकि यहाँ पे 5 आदमी का वर्णन है। 5 आदमी के बारे में बताएगा तभी हम सेंटर वाले के बारे में पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों अपर्याप्त है, ठीक है। तो दोनों क्या है, अपर्याप्त है। अगला क्वेश्चन, पीएच मान 7 से 14 होने की हुई वृद्धि में किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो OH जो आयन होता है उसकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन को सही माने और निर्णय करें कि कथनों से कौन से निष्कर्षण का तर्कसंगत रूप से पालन हो रही है। क्वेश्चन है, कोई आम संतरा नहीं है, क्या कर रहा है, कोई आम संतरा नहीं है। आम क्या कर रहा है, कोई आम संतरा नहीं है, क्या नहीं है, संतरा, तरा नहीं है, नहीं है तो नहीं है तो कटम कुट्टी का चिन्ह। आगे क्या कर रहा है, कोई भी संतरा सेब नहीं है, कोई भी संतरा सेब नहीं है। आगे क्या है, कुछ आम सेब है, कह रहा है कि कुछ आम सेब है, कुछ आम क्या है, सेब है, सेब, कुछ आम। तो ये वाला भाग जो है, जो आम, कुछ आम क्या है, सेब है, ठीक है। और कोई सेब संतरा नहीं है, खत्म। अब क्या करना है, निष्कर्षण, कोई भी सेब आम नहीं है, कोई भी सेब आम नहीं है, गलत है। कुछ तो है, तो पहला क्या है, गलत। दूसरा क्या है, कोई भी सेब संतरा नहीं है, कोई भी सेब संतरा नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही है। कुछ सेब आम हैं, कुछ संतरे आम हैं, कुछ संतरे आम है, बिल्कुल गलत है, कोई संबंध ही नहीं है सेब और आम में, ये भी क्या है, गलत है। सभी सेब आम है, सभी सेब क्या कर रहा है, आम है, जो कि बिल्कुल गलत है। कुछ सही है, बाकी सारा नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, देख सकते हैं, केवल ऑप्शन 2 पालन करता है। अगला क्वेश्चन, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो t सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे हम निर्धारित करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है
आई इंटू टी बाय ए। ठीक है, इसी से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना प्रवाहित होता है। दिए गए शब्द समूह से संबंधित युग्म में अनुपस्थित पद का पता लगाए। तो इसमें क्या करा है, RAMA रामा लिखा गया है, और रामा को क्या लिखा गया है यहाँ पे देखते हैं। तो रामा को लिखा गया है MARA। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन चेंज किया गया है, शब्द वही है। M को यहाँ से ला के यहाँ कर दिया फर्स्ट में। ठीक है, R को फर्स्ट से उठा के यहाँ कर दिया है, और A को सामने सामने ही रहने दिया है। तो हम लोग भी वही करेंगे, SITA है। ठीक है, तो हम लोग भी वही करेंगे। T को उठा के कहाँ लान देना है, इसके पोजीशन में, S को उठा के इसके पोजीशन में, बाकी जो है उसी तरह लिख देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा TISA। ऑप्शन नंबर 1 सही है। दी गई संख्या श्रृंखला से अनुपस्थित संख्या का चयन करें। 4, 9, 20, 44 दिया हुआ है। अगला पूछ रहा है कि क्या होगा। यहाँ पे क्या किया गया है, 2 से गुना करके 1 जोड़ा गया है। ठीक है, 2 से गुना, 4 दूना 8, 1 9। यहाँ पे 2 से गुना करके 2 जोड़ा गया है। 9 दूना 18, 2 20। यहाँ पे 2 से गुना करके 4 जोड़ा गया है। 20 दूना 40, 4 44। ठीक है, फिर अगले में क्या करेंगे, 2 से गुना करके 3 जोड़ा गया है। तो कितना हो जाएगा, 88 प्लस 7 कितना हो गया, 95। इसमें क्या किया गया है, नीचे भी 1 को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, 1 में 1 जोड़ा 2, 2 में 2 जोड़ा कितना हो गया 3, 3 और इसमें जुड़ेगा तो टोटल 7 हो गया, 97 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लवण अम्लीय है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है, अम्लीय, बाकी सब क्या है, क्षारीय है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। तो एल्यूमिनियम ऐसे धातु है जिसमें पानी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दी गए प्रश्न आकृति में उत्तर आकृति में से सन्निहित उत्तर आकृति कौन सा है। अब ए वाला फिगर दिया हुआ है। ठीक है, इसको चारों में से चुनना है। मैक्सिमम लड़का क्या करेगा, ए मारेगा। ए जो मारेगा उसका आंसर गलती होगा, क्योंकि ए में ए लकीर जो है ही नहीं, ये वाला पार्ट है ही नहीं। तो ऑप्शन बी में हम लोग देखेंगे, ऑप्शन बी में ए पार्ट है। यहाँ ठीक से देखिए, ये ऐसे करके है, तो ये वाला पार्ट को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये मिल गया, तो ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी क्या है, सही है। अगले क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।